हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी है। और इसकी स्टोरी है एक लॉयर और एक फोटोग्राफर लड़की की। दोनों एक दूसरे से 7 साल के लिए जुदा हो जाते हैं और फिर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शिप पर होती है और वो फोटोग्राफ क्लिक कर रही होती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है तो वो दूसरे लड़के से बोलती है जो वहाँ पर लोकल फोटोग्राफर होता है, वो उसे कहती है कि मेरी फ़ोटो क्लिक करो और वो उससे 2-3 फ़ोटो खिंचवा लेती है। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और कहानी 7 साल आगे चली जाती है। अब ये हमारी मूवी की मेन लीड हीरोइन है। इसका नाम होता है जाओ मोशन। तो हम इसे जाओ कह के ही बुलाएंगे। जाओ अपना काम खत्म करके शॉपिंग मॉल में जाती है। वहाँ पे उसे एक लड़का नजर आता है। उसे देखने के बाद वो थोड़ी बौखला जाती है और बोतलें गिर जाती है। दुकान वाला बोलता है कि आज सुबह से तीसरी दफ़ा है ये सारी बोतलें गिर गई है। वो उठाने में हेल्प कर रही होती है। सामने बैठे हुए ईचन की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। उसके साथ में यनमाई होती है। वो बोलती है कि उससे बात कर लो, लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जब ज़ियाओ दुकान से बाहर निकलती है तो सेल्समैन उसके पास आता है और बोलता है कि मैम आप अपना पर्स भूल गई है। वो बोलती है कि ये मेरा पर्स तो नहीं है, मगर जब वो उसमें तस्वीर देखती है अपनी तो समझ जाती है और उसे रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसका एक फ़ोटोशूट होता है एक मॉडल के साथ में। वो मॉडल जब फ़ोटोशूट के लिए आती है तो वो उसे पहचान लेती है। वो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है। अब दोनों क्लब में जाते हैं। वो ज़ियाओ से बोलती है कि ईचिन से मिलने आई हो, तो वो बोलती है कि वो तो अब यनमाई के साथ में है। लड़की उससे कहती क्या क्या कहा तुमने? तो वो बोलती है कि यनमाई के साथ में है वो। तो वो लड़की बोलती है कि होश में तो हो, तुम्हारी तरह पत्थर दिल कोई नहीं है। 7 साल पहले जब तुम चली गई थी वो पूरा दिन तुम्हारे इंतज़ार में डॉर्मेट्री में इंतज़ार कर रहा था। जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामान लेने के लिए आई थी तो उन्होंने बताया था कि तुम अमेरिका चली गई हो। मैं कभी नहीं भूल सकती उसकी क्या हालत हुई थी। वो अपने सब कुछ खो बैठा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था। तो तुम उससे ज़रूर मिलना। और ये कहकर वो उसे उसका कार्ड दे देती है। अगले दिन जाओ उसके ऑफिस जाकर उसका वॉलेट वापस कर देती है। जब वो वॉलेट को देखता है तो उसमें तस्वीर नहीं होती है। अगले दिन वो उसके स्टूडियो पहुंच जाता है और वहां जाकर उससे बोलता है कि तुमने मुझे ये वॉलेट तो दे दिया, लेकिन इसके अंदर से कुछ मिसिंग है। वो कहती है वो तो मेरी तस्वीर है ना। तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरी है। अगर तुम्हें उसे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, और तुम जानती हो ना कि मैं एक लॉयर हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले तो दिखाते हैं कि ज़ियाओ जो होती है आर्ट स्टूडेंट होती है और यीचिन जो होता है लॉ का स्टूडेंट होता है। वो उसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करती है और उसे रोज़ परेशान करने लग जाती है, और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। दोनों के अच्छे पटने लगती है। ये फ़ोटो उसी दौरान इसने खींची थी। अगले दिन वो उस तस्वीर को चॉकलेट्स के डब्बे में डालकर उसे भिजवा देती है। उसके दोस्त भी वहीं पर बैठे होते हैं। जब वो डब्बा खोलता है तो वो लोग चॉकलेट को खाने लगते हैं और कहते हैं कितनी कड़वी चॉकलेट है। तो वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है और उसे एक याद आती है अपने पास्ट की बातें। अब उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें उसे याद आता है कि वो चॉकलेट जाओ ने उसे खिलाई थी और कहा था जब हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो हमारी अच्छी यादें तो होगी, लेकिन ये चॉकलेट हमें अपनी बुरी यादों का भी एहसास कराएगी। तो सीन यहीं पे कट हो जाता है। जाओ की सहेली उसे अजीब तरीके से तैयार करके नीचे ले जाती है ब्लाइंड डेट के लिए। ईचिन उसे वहाँ देखता है। वो अपनी कलीग को लेने के लिए आया होता है। उसकी कलीग का उसकी सहेली के साथ झगड़ा हो जाता है और वो उसे बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो ब्लाइंड डेट पे जाती है। वो कहती है हाँ जा रही हूँ मैं। तो वो बोलती है कि अरे ये इस लड़की को भी लेके जा रही हो के साथ में। ये सुनने के बाद ईचिन उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जा रही हो? और ये वो हाँ बोलती है। उसकी सहेली कहती है हाँ इसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ये बोलकर वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और ईचिन अपने साथी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जो जाओ होती है वो डेट पे नहीं जाती और घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद में वो सीढ़ियां चढ़ रही होती है, तभी हीजिन पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है तो वो रोने लग जाता है और बोलता है 7 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था, और बहुत रोता है। वो उसे चुप करवाती है और वो उसको देख बोलती है क्या तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो? कहता मैं नशे में नहीं, मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ये चैन जाओ से मिलने के लिए आता है। वो पूरा दिन साथ बिताते हैं और शाम में वो जाते वक्त उससे कहता है कि
मुझे माफ़ कर दो कल रात के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन ऑफिस का दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस लोगों के लिए फ़ोटो शूट का इंतज़ाम होता है। तो जाओ को जिस सेलिब्रिटी के साथ जाना होता है वो होता है यीचिन। वो उसके साथ में जाती है। काम खत्म होने के बाद जब ये लोग शाम में वापस आ रहे होते हैं तो यीचिन उसे अपने साथ लेके जाता है। वो कहती है छोड़ो मुझे। और अब यीचिन उसको बोलता है कि कई साल पहले तुम्हारे पिता मुझे खरीदना चाहते थे, ये बात क्या तुम्हें पता है? तो वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, और वो उससे माफ़ी मांगती है। यीचिन बोलता है क्या तुम इतने सालों बाद मेरे लिए वापस आई हो? वो फिर से माफ़ी मांगती है। फिर से यीचिन बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या मुझसे शादी करोगी? तो वो फिर से माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि 3 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनने के बाद यीचिन बोलता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? तो वो कहती है नहीं, और फिर से माफ़ी मांगने लग जाती है। अब सीन कट जाता है यहीं पर। अगले सीन में हमें यीचिन दिखाया जाता है जो अपने घर में सोच रहा होता है। असल में बात ऐसी होती है कि यीचिन के माँ बाप की मौत के ज़िम्मेदार होता है जाओ के पिता, जिन्हों की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने उनसे मदद मांगी थी लेकिन उन लोगों ने मदद करने से मना कर दिया था, और इसी के चलते उसके पिता ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और उसकी माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। और यही वजह थी कि उसको जब पता चला कि जाओ के पिता वही इंसान है तो उसने जाओ को छोड़ दिया। और उसे अगले सीन में हमें जाओ को दिखाया जाता है जो उसके दोस्त के साथ होती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें यीचिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इतने सालों से तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम एक बार उससे बात करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। और वो उसे बताता है कि उसकी तबीयत भी ख़राब है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। अगले दिन जाओ उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। यहाँ यनमाई होती है, ये वही होती है जिसके माँ बाप ने यीचिन को गोद लिया हुआ होता है और इस वजह से वो उसकी बहन होती है। लेकिन उसे ये सब बात मजाक लग रही होती है बचपन में, तो वो उससे चाहने लग गई होती है और इसी वजह से उसने जाओ को कहा होता है कि वो यीचिन से प्यार करती है तो वो उसे छोड़ दे। इस बात के लिए वो बहुत पछताती है और उसे बोलती है कि मेरी बचपने में मैंने तुमसे ये सब कह दिया था, इसलिए मैं इस बात को अब तुम बिल्कुल भी भूल जाना और यीचिन का साथ दो, वो तुम्हें ही चाहता है, इतने सालों में वो सिर्फ तुमको याद करता है। वो एक किताब देकर वहाँ से चली जाती है। जब जाओ उस किताब को खोलती है तो उसके अंदर से वही चॉकलेट की पन्नियाँ होती है जो उड़ने लग जाती है। इससे उसे में आ जाता है कि ये बुरी यादें जो मेरे जाने के बाद उसके लिए थी, वो बस उसे याद करता था। वो उसे किस करती है और अपनी उससे माफ़ी मांगती है फिर से। अब रात का सीन दिखाया जाता है। यीचिन ठीक हो गया होता है, वो अपने ऑफिस से घर वापस आता है तो वहाँ पर उसको जाओ मिलती है। वो उसको रोकती है और कहती मुझे बात करनी है। वो कहता है चलो अंदर। वो उसको बोलता है अब क्यों और क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो बोलता है कि क्या कहना है, अब कुछ बाकी रह गया क्या कहने के लिए, या तुम ये बोलना चाहती हो कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो कहती है कि नहीं, असल में मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनने के बाद यीचिन मुस्कुराता तो है लेकिन उसे और ताना देते हुए बोलता है कि तो तुम क्या चाहती हो, मैं एक डिवोर्सी लड़की से शादी कर लूँ? और उसे खूब ताने सुनाता है। ये सुनने के बाद जाओ वहाँ से चली जाती है। अब यीचिन बहुत परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। तभी वो बार में बैठा हुआ होता है तो उसका सेक्रेटरी होता है, वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है कि चाहे कुछ हो जाए, हमारा प्यार हमसे बिछड़ गया है, लेकिन अगर वो हमें दोबारा मिलने की 1% भी उम्मीद हो तो हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। ये सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि वो उसे खो देगा अगर वो उसके पास नहीं गया। वो फ़ौरन सुबह उसके पास पहुंच जाता है। वो काफ़ी देर से फ़ोन ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रही होती है। तो वो ऊपर जाकर देखता है तो वो जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और वो पूरी भीगी हुई होती है। अंदर झाँकने पर पता चलता है कि पाइप फट गया था और उसकी वजह से वो पूरा घर भी गीला हो चुका होता है। वो उसको कहता है तुम अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर चलो मेरे साथ। वो उसको अपने साथ में लेके जाता है गाड़ी में। वो काफ़ी देर से उसे पूछ रही होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं बोलता है। और उसके बाद जब वो उसको ज़्यादा जोर लगा के पूछती है तो वो बोलता है कि हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। तभी वो कार को रुकवा देती है। तो वो उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं करना चाहती तो हम अभी वापस जा सकते हैं, लेकिन वो बोलती है नहीं, मुझे शादी करनी है तुमसे। और ये कहकर वो लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुँचते हैं तो वो पूरा खाली पड़ा हुआ होता है। रजिस्ट्रार उसको बोलती है कि क्या तुम दोनों आज ही शादी करना चाहते हो? तो वो बोलता है हाँ, आज ही शादी करनी है। वो कहती है तुमने तारीख देख ली थी क्या, आज क्या है? तो वो बोलता है क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
हमें तो आज ही शादी करनी है। तो वो कैलेंडर दिखाते हुए बोलती है कि देखो आज 1 अप्रैल है, आज के दिन कोई भी शादी करना चाहता नहीं है। तो वो बोलता है नहीं, मुझे आज ही शादी करनी है। और जाओ भी बोलती है हम कोई और दिन देख लें क्या? तो बोलता है नहीं तो नहीं। तो फिर क्या, इनकी शादी हो जाती है। अब ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यीचिन जो होता है कार की चाबी, घर की चाबी और अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और उसका पासवर्ड वगैरह भी बता देता है। वो कहती है ये सब क्यों? तो वो बोलता है जाओ और अपने मन के हिसाब से घर को सजा लो, तुम्हें जैसा करना है वैसे करो, जो चीज़ खरीदनी है खरीद लेना। तो वो कहती है ये कार्ड मत दो, मेरे पास भी तो पैसे हैं। तो कहता है नहीं, अब तो मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी को सब कुछ देना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक तुम चाहो जैसे अपने कमरे को एडजस्ट कर लेना और कोई सामान बदलना चाहती हो तो वो भी कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें जाओ दिखाई जाती है जो अपना सामान लेकर यीचिन के घर पे आ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है, वो बधाई देने के लिए आई हुई होती है। वो जाओ को देखकर बोलती है कि ओह तो ये बात है, मैं भी सोचूं यीचिन कभी लेने नहीं आता था लेकिन तुम्हारी वजह से वो वहाँ आया करता था। वो उसे बधाई देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो वापस आकर बोलती है कि वो जो लड़का है ना उससे ज़रा सावधान रहना। और वो क्योंकि यीचिन का बहुत ख्याल रखता है, पता नहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ में ऑफिस में सबको ऐसे ही लगता है कहीं दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा, थोड़ा ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विलियम यीचिन के बारे में सब जानकारी दे रहा होता है जाओ को, उसके खाने पीने से लेकर दवाइयों वगैरह तक की सारों की जानकारी देता है। तो जाओ पूछती है कि तुम उसका इतना ख्याल रखते हो, आखिर बात क्या है? तो वो बोलता है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पापा का जब कारोबार ख़राब हो गया था और उनके दोस्तों, उनके सारे पार्टनर्स ने उनको धोखा दे दिया था, तो हमारे हालात बहुत बिगड़ गए थे। तब उन्होंने मेरे पापा की हेल्प की और उनको इंसाफ दिलाने में मदद की। तब से ही मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं उनकी तरह ही बनना चाहता था, इसीलिए मैंने लॉ कॉलेज भी ज्वाइन किया और अब मैं उनके साथ ही काम करता हूँ ताकि एक दिन मैं उनकी तरह एक बहुत बड़ा लॉयर बन सकूँ। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये सुनने के बाद जाओ बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जाओ जो होती है वो कपड़े वगैरह समेट रही होती है। तभी वो यीचिन की शर्ट पहन लेती है और उसकी तरह एक्टिंग करने लग जाती है, जैसा कि उसने उसके पास आकर हर मुलाकात में जो जो डायलॉग मारे होते हैं वो वैसे ही मारने लग जाती है, जैसे कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। और ये भी बोलती है अगर तुमने मुझे वो फ़ोटोग्राफ नहीं दी तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊँगा और फिर ये लो मेरे घर की चाबी, मेरा क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ देकर स्टाइल से कहता है ना तुम्हें मैं अपनी बीवी को सब कुछ देना चाहता हूँ। इस तरह वो एक्टिंग वगैरह कर रही होती है। रात को जाओ के पास यीचिन का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? तो वो बोलता है हाँ काम तो ख़त्म हो गया है लेकिन मैं कल आऊँगा। ये बोलकर फ़ोन कट हो जाता है, लेकिन यीचिन को लगता है कि मुझे तो शायद आज ही चले जाना चाहिए, काम तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है। वो अपने सारे दोस्तों से अलविदा लेकर वहाँ से निकलता है। अब रात का अंधेरा दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ सो रही होती है, लेकिन उसे कुछ आवाज़ें आती है तो वो एक हाथ में एक डंडा लिए हुए वहाँ पर नीचे आ जाती है और वो जैसे ही मारने वाली होती है वो मारना शुरू कर देती है अचानक से। तो यीचिन बोलता है अरे मैं हूँ मैं। तो वो देखती है तो बोलती है हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कल सुबह आने वाले थे ना। तो वो बोलता है कि नहीं मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा अब रुक कर भी क्या करूँ, इसलिए मैं आ गया। तो बोलती है कि फिर तुम कर क्या रहे थे यहाँ, इतनी आवाज़ें करते हैं क्या कोई? तो वो बोलता है कि मुझे भूख लग रही थी तो मैं इसलिए अपने लिए नूडल बना रहा था। फिर वो उसे गोद में ले जाता है और बिस्तर पे डाल देता है। फिर बोलता है कि मेरे नूडल ठंडे हो रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। साओ सोच में पड़ जाती है। नीचे जाकर वो नूडल्स देखता है तो वो ठंडे हो चुके होते हैं, ना वो खा पाता है और बस ऐसे ही इनकी रात खत्म हो जाती है। सुबह होती है और जाओ जो होती है वो ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ पर उसकी 2 सहेलियाँ होती है। वो उन लोगों को बोलती है कि अगर आपका हस्बैंड आपको बेड पर लेकर आए और फिर भी आपको वहीं छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तो वो लोग बोलते हैं क्या ये तुम्हारे साथ हुआ था, तुम अपने बारे में बता रही हो ना? तो कहती है हाँ मुझे कुछ आइडिया दो ना। तो वो लोग बोलती हैं कि आजकल नेट पे तो कई चीज़ें मिलती हैं, तुम्हारे लिए हम मंगा देंगे, तुम बस अच्छे से तैयार होकर रेडी होकर और अच्छी तरह से करना, समझ गई, हमें ज़रूर बताना। ये बोलती हैं वो दोनों और सीन यहीं पे कट हो जाता है कि वो सामान मंगा लेती है और उसको देखकर बहुत खुश हो रही होती है। घंटी बजती है और जो जाओ होती है वो पूरे स्वैग के साथ निकल के आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो बेचारी शर्म के मारे वहीं से भाग जाती है। असल में हुआ ये होता है कि जो यीचिन होता है वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आया होता है और वो लोग सब इस तरह जाओ को देखते हैं तो वो उनकी आंखें बंद करने लग जाता है और सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं।
सच में गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन था। इसके बाद जाओ अपने कमरे में होती है और रज़ाई ओढ़ कर घुसी हुई होती है अंदर और वो निकल ही नहीं रही होती है। यिचिन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं अपने दोस्तों को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतने सालों से मैं अकेला रहता हूँ तो मैं भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ हो, इस वजह से मुझे माफ़ कर दो। और ये कहकर वो उसे कहता है नीचे चलने के लिए। वो कहती मुझे बहुत शर्म आ रही है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं सोचेंगे, तुम चलो मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर वो उसको लेकर नीचे आ जाता है। अब सारे दोस्त मिलकर यिचिन को बहुत छेड़ते हैं और इस तरह इन लोगों की रात बहुत मज़े में गुजरती है और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में यिचिन जो होता है एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और उसके सामने जाओ होती है। वो उसे शादी की रिंग देता है और सामने बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर यू आर माई सनशाइन करके लाइटिंग होने लगती है। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ जो होता है वो यिचिन का सपना होता है। यिचिन के पास वेटर आके पूछता है क्या मैं वो रिंग ले आऊँ, तो वो बोलता है नहीं, मैं इशारा करूँगा तब तुम वो लेकर आ जाना। अब आगे हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है, वो उसे रोक लेती है और उसे गले लगा लेती है। यिचिन जो होता है वो वहाँ पर आता है और कहता है आप लोग बाद में बात कर लेना, चलो जाओ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन वो औरत बोलती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तो जाओ बोलती है कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं। जाओ यिचिन को अपनी आंटी पाई से मिलवाती है और बोलती है कि ये मेरी ये सुनने के बाद यिचिन का चेहरे की रौनक चली जाती है और वो उससे कहता है कि मुझे कुछ काम याद आएगा, तुम बातें करो, मैं जा रहा हूँ। और वो बाहर चला जाता है और बाहर आकर उसके सामने पूरा फ्लैशबैक एकदम से घूम जाता है। फिर वो अपनी घड़ी देखता है और घड़ी देखने के बाद में सामने लाइटिंग शुरू हो जाती है। सामने बिल्डिंग में यू आर माई सनशाइन करके लिख के आ रहा होता है। जाओ ये सब देख लेती है और भागी भागी बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो यिचिन को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे पता चल गया, तुम मुझे ये सरप्राइज़ देना चाहते थे ना। तो वो बोलता है कैसा सरप्राइज़, मुझे नहीं पता। वो बोलती है कि मुझे पता है, वो देखो यू आर माई सनशाइन, मैंने उस तस्वीर के पीछे भी देखा था, यही लिखा था। तो वो फिर भी नहीं मानता और कहता है नहीं, मुझे कुछ काम याद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो वो गुस्से में बोलता है। तो जाओ बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो उससे बोलता है अंदर जाओ, वो तुम्हारी फैमिली आई है ना, तो तुम मिलोगी नहीं क्या, जाओ मिलो, उनसे बातें करो। वो कहती है कई सालों से मैं उनके बिल्कुल टच में नहीं हूँ और ना ही मैंने उनसे मुलाकात की, ये तो अचानक ही वो मुझे मिल गई। यिचिन बहुत नाराज़ नज़र आ रहा होता है। जाओ समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर ये नाराज़ है तो क्यों है। वो उसकी बात नहीं सुनता और उसको वहीं पे छोड़ के ये बोल के कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ और तुम अपने घर चली जाना, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आधी रात हो चुकी होती है और बाहर बहुत ही तेज़ बरसात हो रही होती है, लेकिन जाओ घर नहीं आती है और उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है। वो गुस्से में वहाँ से निकलता है और वो सीधा जाओ के घर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है। जाओ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो उससे पूछता है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो बोलती है कि मेरी बैटरी फ़ोन की चली गई थी। अब वो अंदर जाता है। वहाँ टेबल के ऊपर एक टिकट पड़ा हुआ होता है और पासपोर्ट भी रखा हुआ होता है। ये देखने के बाद वो बोलता है क्या इतने समय से तुम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। और ये कहकर वो उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो उसके पास चला जाता है और उसे किस करने लग जाता है। वो उसे अपने आप से दूर करती है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहा होता है और वो बोलता है कि तुमने कहा था ना कि हम कपल है, तो अब मैं बताता हूँ तुमको कि कपल क्या करते हैं। और वो उसे गोद में उठा के लेके चला जाता है कमरे में और जाके वहाँ पे गिरा देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। जाओ का हाथ टेबल पे पड़े गिलास से लगता है और यिचिन की नज़र वहाँ पर रखी हुई दवाइयों के ऊपर जाती है। उसके बाद वो रुक जाता है और ये देखने के लिए कि जाओ ठीक है कि नहीं, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन जाओ उससे इतनी घबरा गई होती है कि वो पीछे ही सरक जाती है। तो यिचिन उसको बोलता है कि फ़िक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बाहर जाकर वो अपनी गाड़ी के पास में खड़ा होकर सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था और ये मुझसे क्या हो जाता अभी। तभी जाओ भागती हुई आ जाती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है। उसका हाथ गर्म देखकर वो अपना कोट उतार के उसे पहना देता है और उसके सर पर हाथ लगा देता है ताकि बारिश उसके चेहरे पर ना आए। वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही थी, वो सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप के लिए था और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो उसे किस कर लेती है। यहाँ पर आपको इनका रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा।
सुबह जब वो उठती है तो उसके हाथ में वही रिंग होती है जो यीचिन उसे देना चाहता था। अब इन दोनों को खुशी खुशी दिखाया जाता है और इस तरह इनके 3 साल बीत जाते हैं। आज 3 साल के बाद में इनके कॉलेज में रीयूनियन होती है। वहाँ पे सारे पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा पुराने स्टूडेंट्स भी आए हुए होते हैं। बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। ये दोनों भी वहाँ पर आते हैं। जाओ बोलती है कि मुझे मेरा डिपार्टमेंट देखने जाना है, मैं उस तरफ जा रही हूँ। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, खो मत जाना इतने लोगों के बीच में। जाओ जो होती है वो वहाँ जा रही होती है, तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि सोसो कंपनी के सीईओ अपनी स्पीच देने वाले हैं, चलो जल्दी भीड़ नहीं हो जाए। मिस्टर यिंग जो होते हैं अमेरिका में हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में सब लोगों को बता रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत वहाँ पर की थी सिर्फ $500 की वजह से, और उसी वजह से उनका आज इतना बड़ा कारोबार है। तो कोई पूछता है कि क्या आपकी शादी हो गई है, तो वो बताते हैं कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। अब हमें यीचिन दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर होता है। वहाँ पीछे जाओ होती है और वो उसे कहती है कि मैं बहुत तुम्हें मिस कर रही थी, और उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यीचिन के जितने दोस्त होते हैं सारे लोग जाओ को फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे होते हैं, और वो फ़ोटो क्लिक करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि आप तो मिस्टर यिंग की वाइफ है ना, बहुत साल हो गए मैं आपसे मिला नहीं, आप कैसी हैं। और ये कहकर वो उसे गले लगाने जाता है, लेकिन यीचिन बीच में आ जाता है और कहता है माफ़ करना भाई, ये आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये वो नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो, मैं इन्हें जानता हूँ और ये मिस्टर यिंग की बीवी है और मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी वहाँ पर मिस्टर यिंग आ जाते हैं और उनको देखकर वो आदमी उनके पास जाकर बोलता है कि ये देखिए आपकी बीवी। तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरी बीवी तो स्विट्ज़रलैंड में है, ये नहीं है। और ये कहकर वो उस आदमी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। यीचिन बोलता है बहुत ही अनोखे एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, चलो फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं। और सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में सारे लोगों को दिखाया जाता है जो लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और अपनी पुरानी नई सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जाओ जो होती है वो सिर्फ ड्रिंक करे जा रही होती है। यीचिन उसका ड्रिंक हाथ से लेके साइड में रखता है, लेकिन वो दूसरों का उठा के पीने लग जाती है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है। अब यीचिन जो होता है वो बाथरूम में हाथ धो रहा होता है। वहीं पर मिस्टर यिंग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे हैं मिस्टर। तो वो बोलता है कि क्या आप मुझे जानते हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने उन्हीं के मुंह से सुना है जिनके मुंह से शायद आपने मेरे बारे में भी सुना होगा, यानी कि मेरी एक्स वाइफ। ये सुनने के बाद यीचिन कुछ नहीं बोलता है। सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में यीचिन जो होता है वो जाओ को कमरे में लेके जाता है और वहाँ पर सुला देता है, और इसके बाद वो सीधा पहुँच जाता है रेस्टोरेंट में जहाँ पर मिस्टर यिंग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो वो मोबाइल में एक एग्रीमेंट दिखाकर बोलता है कि देखो उसने ये साइन किया था, तो तुम समझ रहे होंगे इसका मतलब। तो वो बोलता है, वो बताना शुरू करता है कि ये वो वक्त था जब उसके पास घर नहीं था, ना उसके पास इनकम का कोई ज़रिया था। वो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। पैसे कमाने के लिए वो हर काम किया करती थी जिससे कि उसके पास पैसे आ सके। उसने मुझे ईमेल भेजा था और $500 मांगे थे। मैं उसका पीछा कर रहा था और इससे मैंने ये जाना कि ये लड़की बिल्कुल गज़ब है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। मैं तो सोच में पड़ गया था और एक दिन मैं उसके सामने चला गया। मैंने उसे वो $500 दिए, लेकिन उसने कहा अब मुझे नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो एक छोटे बच्चे को लेकर आए होते हैं। अडॉप्ट करना वो चाहती थी क्योंकि वो उसकी मकान मालकिन का बेटा था और उन्होंने इसकी बहुत हेल्प करी हुई। तो वो लोग बोलते हैं कि अब जाओ इस बच्चे के साथ है, लेकिन वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं, उसके पास कुछ भी पैसे वगैरह तो है नहीं, तो वो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी, इसलिए हम उसे अडॉप्शन नहीं दे सकते हैं। तो मिस्टर यंग बोलते हैं कि ये मेरी कंपनी की को-फाउंडर है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ, तो पैसे की तो कमी होगी नहीं, घर भी वगैरह सब मिल जाएगा। वो पुलिस वाले इस बात को मान जाते हैं और इन्हें अडॉप्शन दे देते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं और 3 साल कैसे बीते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। एक दिन जाओ बताती है, जाओ उस बच्चे को बोलती है कि तुम्हारी मम्मी अब घर आने वाली है, तो तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो। ये बात सुन के मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका डैड आ जाता है और वो गोली वगैरह चला देता है। तो मिस्टर यिंग को गोली लग जाती है। यिंग हॉस्पिटल में होता है और जाओ उसकी देखभाल कर रही होती है, तो वो उसके करीब जाता है और उसका पड़ा हुआ लैपटॉप देखता है। तब उसे पता चल जाता है उस लैपटॉप के अंदर उसने यीचिन का नाम ही सेव किया हुआ होता है। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है उसके करीब जाने के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है और इसी वजह से इन दोनों का तलाक हो गया होता है।
यिचिन बोलता है बस इतना ही था। तो वो कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते थे ये सब? तो यिचिन बोलता है अगर तुम्हारा हो गया है तो मैं जाता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी बीवी घर पर इंतज़ार कर रही होगी, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ ज़्यादा देर के लिए। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो ये बोलता है कि मैंने तो अपनी कहानी सुना दी, मगर मैंने तुम्हारी कहानी सुना भी बाकी है। तो वो कुछ नहीं बोलता है और जाने लगता है। तो वो बोलता है कि 7 साल पहले जो हुआ था मैं सब जानता हूँ, उसके माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप के बीच का कनेक्शन भी मुझे पता है। बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये जो शादी की है वो कोई गलत वजह से तो नहीं की है? वो एक बहुत मासूम लड़की है, कहीं तुम उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं करने वाले? तो यिचिन वापस आकर वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है कि वो मेरी बीवी है और मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं बस यही चाहता था कि तुम उसे कोई तकलीफ़ ना दो। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो मैं एक लॉयर हूँ। ये मैं अब वो अपना कार्ड उसको दे देता है और बोलता है अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद ज़रूर करना। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और नीचे चला जाता है। फिर वो घर पहुँच जाता है। घर जाकर वो जाओ के सामने बैठ जाता है और बहुत ही रोने लग जाता है। जाओ की नींद अचानक से टूटती है और वो इस तरह उसे रोते देखकर बोलती है कि क्या हुआ यिचिन? वो उसे कस के गले लगा लेता है और बोलता है मुझे लगता था कि इतने साल से तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अब पता चल गया है, अब मैं सब कुछ जान गया हूँ कि गलती मेरी थी, मेरी वजह से तुम इतनी तकलीफ़ में थी। जाओ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मैं ही था वजह, मैं समझ ही नहीं पाया, हमेशा तुम पर ही इल्ज़ाम लगाता रहा, लेकिन वजह तो मैं ही था जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। तो जाओ बताना शुरू करती है कि उसके पापा ने उसे अमेरिका भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। वो वहाँ पर अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और मुझे जब ये पता चला तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं बहुत परेशान भी थी। लेकिन जब इसके बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है और वो अब मुझे कोई पैसे भी नहीं भेजने वाली है। ये सुनते ही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं पूरे दिन उसी चौराहे पर खड़ी होकर मैं रोती रही और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह वो दिन बीत गया। तो यिचिन बोलता है कि अब तुम उन सब चीज़ों को मत याद करो, वो बीत गया है, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। सीन यहीं पे कट हो जाता है। यिचिन ऑफिस में होता है और वहाँ पर जाओ की आंटी यानी कि उसकी सौतेली माँ आ जाती है। वो बोलती है, उसे मीठी मीठी बातें कर रही होती है। तो वो बोलता है आप मुझसे ये सब क्यों बोल रही हैं? तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से मिलना है। तो वो बताता है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो वो बोलता है कि आप जानती हैं मेरे माँ बाप की मौत के ज़िम्मेदार आप ही के पति हैं। तो वो ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम? जाओ की माँ बोलती है कि तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? बदला लेने के लिए? तो यिचिन बोलता है कि ये मेरी और उसकी बात है, इसके बीच में आपको बोलने का कोई भी हक नहीं है। तो वो बोलती है क्या उसको इस बारे में सब कुछ पता है? तो वो बोलता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता। क्या तुमने अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया? तो वो बोलता है कि मेरे पापा की मौत कोई मजाक नहीं है। तो वो बोलती है ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था, लोन की वजह से हुआ था। यिचिन बोलता है कि ये सब कुछ आपके पति की वजह से हुआ है, अगर उन्होंने हेल्प करी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता की मौत फिसलने की वजह से हुई थी। तो वो बोलता है कि 10 साल का था मैं उस वक्त, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मेरे पापा उस बिल्डिंग से ऊपर से नीचे कूद गए थे और मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हीं के पैरों के ऊपर गिरकर वो भी मर गई। अब आप समझ सकती होंगी उस वक्त मेरी क्या हालत हुई हो। तो उसकी सौतेली माँ बोलती है कि अब सब कुछ जो पता चल ही गया है तो अब बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम क्या लोगे जाओ को छोड़ने के लिए? तो वो बोलता है कि आप पहली इंसान नहीं है जिसने ऐसा कहा है। 7 साल पहले आपके पति ने भी सेम टू सेम मुझे ये कहा था, लेकिन उस वक्त मैं ये बात नहीं समझ पाया था और गलती कर बैठा था। तो वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, अब तो तुमने अपना बदला ले लिया, उससे शादी कर। आंटी पाई ये सब कुछ बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी यिचिन बोलता है कि मैंने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था, लेकिन मैं जाओ को पूरी ज़िंदगी के लिए चाहता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में एक सूरज की तरह है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो गई है। तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उसे ये कभी भी नहीं बताएंगे। तो उसकी सौतेली माँ हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से जाओ आती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है।
इचिन जाओ को देखकर बहुत मुस्कुराता है और वो भी उसे देखकर स्माइल देती है। अब अगला सीन हमें एक शिप का दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन शिप होता है। ये वही शिप होता है जहाँ पर पहले जाओ फोटोग्राफी क्लिक किया करती थी। उसका एक दोस्त उसे आवाज़ देता है तो इचिन बोलता है ये कौन है, तो वो बोलती है मैं इसे जानती हूँ, अभी आती हूँ मिलकर। और वो उसके पास जाती है तो वो बोलता है मेरे पास तुम्हारी एक चीज़ है, तुमने तो वो ली ही नहीं। तो वो उसे खोलकर फोटोग्राफ दिखाता है। वो फोटोग्राफ में देखती है गौर लगा के तो उसमें इचिन होता है। वो ये देखकर बहुत चौंक जाती है और वो फ़ौरन उसके पास जाती है और वो ये बात भी समझ जाती है कि वो उसे मिलने आया था। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आए थे। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता चल गया। तो वो बताता है कि हाँ मैं आया था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली और फिर मैं वापस चला गया था। सारी बातें सुनकर जाओ बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी उस बोट पर अपने ट्रिप के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मूवी हो जाती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके पास और कोई अच्छी मूवी की रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।